जाएंगे। जिधर आप मार खा रहे होते हैं मार्केट में, पैटर्न्स को फाइंड करते हैं पर फिर भी पैटर्न वर्क नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा कि आप पैटर्न फाइंड करते हैं, ये मॉर्निंग स्टार बड़ा अच्छा पैटर्न है, वर्क करता है, अक्सर इसी से मार्केट उठ के ऊपर निकलती है। पर बाज़ दफ़ा इधर ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग भी बनती है, इधर स्ट्रॉन्ग भी बनती है, उसके बाद भी आपकी मार्केट फिर डाउन आना शुरू हो जाती। आप कहते हैं भाई हमने पैटर्न पढ़ा मॉर्निंग स्टार का और बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, पर ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा, मार्केट नीचे आ गई, फिर भी वर्क नहीं कर रहा, मार्केट नीचे आ गई। उसकी कोई तो वजह होगी ना, नीचे क्यों आती है, उसकी कोई वजह होगी, वो नीचे क्यों आती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल, मार्केट साइकिल में क्या होता है कि मार्केट चलती किस तरह है, मार्केट चलती किस तरह है, मार्केट की हरकत क्या होगी, अगली क्या होगी, आने वाली क्या होगी, ये हमें पता चलेगा। उससे हमारे पैटर्न क्लियर होंगे, उससे हमारे पैटर्न्स क्लियर होंगे जितने हमने पढ़े। अब सबसे पहले मार्केट अपना एक मोटिव बनाती है, एक मोमेंटम के साथ चल रही होती है, एक मोमेंटम के साथ चल रही होती है। अब मार्केट ने एक मोटिव बनाया, याद रखो मोटिव की शर्त है मैक्सिमम 3 कैंडल सेम कलर, 3 कैंडल सेम कलर। अगर 3 कैंडल इतनी सी हों कि अच्छी खासी हों, ठीक है। दूसरी शर्त मोटिव की, अगर 2 कैंडल्स कुछ इस तरह से आ जाएं तो वो भी आपका मोटिव होगा, वो भी आपका मोटिव होगा। आप 2 कैंडल को भी ले सकते हैं पर कैंडल्स बड़ी होने चाहिए साइज में, कैंडल्स बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी 3 कैंडल आपका क्या कहलाएंगी, मोटिव। पहली शर्त मार्केट साइकिल की, पहली। इसे हम बोलेंगे, पहला हमारे पास जौन सा होगा वो होगा मोटिव, पहली चीज मोटिव। अब जब मोटिव आता है, एक मोमेंटम आता है, रेड कैंडल आ रही हैं, रेड कैंडल्स लगातार आ रही हैं, नीचे आ रही हैं, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये ग्रीन कैंडल जौन सी बनी, हम क्या सोचते हैं कि एक पैटर्न बना, मार्केट को इधर से ऊपर जाना होगा, मार्केट को ऊपर जाना होगा। पर ये एक कैंडल जौन सी बनी, इसे हम बोलेंगे काउंटर, इसे हम बोलेंगे काउंटर। अच्छा, काउंटर क्यों बोलेंगे, काउंटर क्यों बोलेंगे, इस एक कैंडल को हम काउंटर क्यों तस्वर कर रहे हैं। जब मार्केट का मोमेंटम एक सिम था, रेड की कैंडल थी, तो काउंटर जब आया, काउंटर जब आया तो उसने, बायर्स ने सेलर्स को काउंटर किया, बायर ने सेलर्स को काउंटर किया, रोकने की कोशिश की, उनके रुकावट बने। जौन सामने एक पढ़ा था ना, काउंटर ब्रेकआउट, काउंटर ब्रेकआउट। अब उसकी आपको समझ आएगी, वो चार जिसका लॉजिक क्लियर नहीं हुआ अब उनकी भी समझ आएगी, और जौन से पैटर्न पढ़े वो भी सारे आज क्लियर होंगे आप लोगों को। अब काउंटर लगा, काउंटर एक कैंडल का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, मैक्सिमम जितना हो सकता है काउंटर हो सकता है। अब काउंटर के बाद क्या आना चाहिए, अब जब बायर्स ने काउंटर लगाया, सेलर्स को रोकने की कोशिश की एक कैंडल ने, तो क्या इस एरिया में दोबारा सेलर्स अपनी लास्ट एफर्ट नहीं लगाएंगे। वो चाहे बड़ी कैंडल भी हो सकती है, छोटी कैंडल भी हो सकती है, वो चाहे बड़ी कैंडल भी हो सकती है और छोटी कैंडल भी हो सकती है, छोटी कैंडल भी हो सकती है। तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी, लास्ट एफर्ट। तीसरी चीज लास्ट एफर्ट। अच्छा, अब सेलर्स नीचे आ रहे, बायर्स ने उन्हें काउंटर किया, काउंटर किया, काउंटर करने के बाद सेलर्स ने अपनी लास्ट एफर्ट लगाई। जब सेलर्स ने लास्ट एफर्ट लगाई तो फिर दोबारा बायर्स आए, बायर्स एंटर हुए। जब बायर्स एंटर हुए, उन्होंने एक अपनी कैंडल बनाई, न्यू मोटिव की तैयारी की, तो असल ट्रेड की कैंडल हमारी ये वाली होती है, जौन सी मैं अभी बना रहा हूँ।
असल ट्रेड की कैंडल हमारी ये होती है। हमारे इस एरिया में आके ना, ये वाला जौन सा एरिया है, हम इस एरिया में आके मार खा जाते हैं, हमें पैटर्न मार दे जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमने निकलना किधर है, हमने निकलना किधर है। तो ये पैटर्न की जौन सी हमने रिट्रेसमेंट पढ़ी थी, वो इस वजह से रिट्रेसमेंट आती है और इस वजह से कंटिन्यूशन होती है। अभी क्लियर हुए पैटर्न? जौन से आपने पैटर्न पढ़े थे वो उसकी रीजन ये थी कि मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट, लास्ट में आपका आएगा न्यू मोटिव, आपका आएगा न्यू मोटिव। ये आपका जब न्यू मोटिव की एक कैंडल बनेगी और उसके साथ नीचे विग क्रॉसिंग भी होगी, कंफर्मेशन डबल होगी, तो न्यू मोटिव भी आपकी ये ट्रेड विन होगी। अब ना इसका और लॉजिक भी है। फर्ज करो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। हमारे पैटर्न और किस तरह फेल होते हैं, हमारे पैटर्न और किस तरह फेल होते हैं। एक मार्केट ये जा रही है और ये एक मोटिव था, इस एरिया में काउंटर लगा, इस एरिया में काउंटर लगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये डोजी लगी, डोजी बनी। अब जब ये डोजी बनी है तो साफ पता चल रहा है ये लास्ट एफर्ट थी। अब लास्ट एफर्ट की एक ही कैंडल बनी, ओ काउंटर हुआ, मतलब लास्ट एफर्ट पर काउंटर हुआ। अब एक ही कैंडल बन गई, एक ही कैंडल बन गई। हमने क्या पढ़ा कि अगर रेजिस्टेंस के साथ टच होगी मुकम्मल कोई वेग वगैरह है, या रेजिस्टेंस फर्ज करो ना लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, रेजिस्टेंस ऊपर है ही नहीं। अब ये काउंटर हुआ तो इधर से लास्ट एफर्ट तो आएगा, इधर से लास्ट एफर्ट आएगा। लास्ट एफर्ट के बाद ना जब दोबारा न्यू मोटिव होगा और वेग क्रॉसिंग होगी तो ये पैटर्न हमें रिट्रेसमेंट नहीं देगा, ये डायरेक्ट जाएगा। ये पैटर्न हमें रिट्रेसमेंट नहीं देगा इस एरिया से, ये डायरेक्ट कैंडल जाएगी। ये वाला पैटर्न हमें रिट्रेसमेंट देगा। इस पैटर्न पे इस तरह का एरिया होगा जब हम मार्केट साइकिल को देख रहे होंगे, तो ये एरिया होगा तो हमें मार्केट जौन सी है वो रुकेगी, एक रिट्रेसमेंट देगी, लास्ट एफर्ट लगाएगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, लास्ट एफर्ट लगाएगी तब ऊपर जाएगी। अब ये बनता क्यों है? ये जो सा मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव पढ़ रहे, ये है कौन सी भला? ये है कौन सी चीज? सिंपल है। जब एक सेलर्स अपने मोमेंटम के साथ आ रहे हैं या बायर्स मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, जब एक चीज अच्छी खासी दौड़ रही है स्पीड के साथ, एक स्पीड के साथ, अब फर्ज करो आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे तो एक जंप आ गया और स्पीड में जा रहे हैं, एक जंप आ गया और आपने जंप को देख लिया। आप अब जंप क्रॉस करेंगे स्पीड के साथ, पर क्या करेंगे? संभल कर करेंगे, रुकेंगे तो नहीं ना, आप रुकेंगे नहीं। वो जंप आपके लिए काउंटर था, उसने आपको रोकने की कोशिश की, उस जंप ने आपको रोकने की कोशिश की, पर आप रुके नहीं, आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो एक एरिया ऐसा आएगा, मंजिल ऐसी आएगी जिधर जाके आप रुकेंगे या नहीं, जिधर जाकर आप रुकेंगे। तो ये वही चीज़ है कि ये मोटरसाइकिल आ रहा इधर इस तरह, ये बीच में जंप था, फिर उसके बाद आपने कंटिन्यूशन लिया, आगे आपकी मंजिल आ गई, फिर न्यू मंजिल की तरफ फिर कभी आप निकल पड़े। ये वही चीज़ है, सिंपल सी। पता नहीं है मेरे दिमाग में आ किधर से जाती हैं ये लॉजिक वाली चीज़ें, क्लास के टाइम ही आती हैं, वैसे मैं इतना मुझे समझ नहीं आती। तो सिंपल सी मिसाल थी ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ आए, आपको इस चीज़ का लॉजिक समझ आए। अब इसे हमने नाम दिया मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव का। अब हमने जौन सा पढ़ा था ब्रेकआउट काउंटर में, हमने जौन सा पढ़ा था ब्रेकआउट काउंटर में इस वजह से पढ़ा था, काउंटर के बाद न्यू मोटिव आता है, काउंटर के बाद न्यू मोटिव आता है। तो जब आपका ब्रेकआउट काउंटर में होगा तो उधर से 99% चांस हो गए इधर से न्यू मोटिव बन सकता है, इधर से न्यू मोटिव बन सकता है।
तो उस ब्रेकआउट की अभी आप लोगों को समझ आई, जिनका जो से नए स्टूडेंट हैं, ये चीज़ थी। अब इस तरह और किस्म की चीज़ें होती हैं। अब फर्ज करो एक मार्केट इस तरह आ रही मोटिव के साथ, ये क्या बना, आपका काउंटर, आपका काउंटर। अब काउंटर की एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, और लास्ट एफर्ट की भी एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी। याद रखियो एक कैंडल नहीं। अब ये क्या आपके पास था, काउंटर, ये आपके पास काउंटर था। अब ये काउंटर है, तो आप मुझे बताएं क्या इसके बाद हमें आपकी ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। हमारा पैटर्न बन रहा ना, हमने पढ़ा भाई ये मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार के बाद आपके लिए जाना है, आपके लिए जाना है। पर हमें अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इस एरिया के बाद इधर लास्ट एफर्ट रहती है, लास्ट एफर्ट रहती है। अब बाज दफ़ा ऐसा होता है ना, लास्ट एफर्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल में आ जाती है, या तो फिर मार्केट नीचे जाती है, लास्ट एफर्ट लगा लेती है, या तो फिर मार्केट नीचे जाती है। फिर दोबारा जब वो ऊपर आएगी ना, वो इस तरह, तो ये कैंडल आपकी ट्रेड की होगी, आपकी ये कैंडल ट्रेड की होगी। अब इस पैटर्न में आप लोगों के जोन से आप ट्रिपल स्टेक, डबल स्टेक यूट्यूब पर देखते हैं, डिक्शनरी बहुत सारी वो पढ़ी होती हैं, पूरी पूरी बुक्स पीडीएफ में। पैटर्न्स तो हर जगह पढ़ाए जाते हैं, समझ भी आ जाती है, पैटर्न देखने में भी इजी है, भाई इस तरह शेप बनेगी तो हमने इस तरह वर्क करना है। जब वर्क नहीं करते ना, उसका लॉजिक ये है, ये आज आप समझ लें, याद रखिए। उसका लॉजिक ये है कि मार्केट ने अभी तक अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए मार्केट के पास स्टेप हैं, अपने स्टेप से चलेगी मार्केट, अपने साइकिल के मुताबिक चलेगी, उसके अलावा नहीं चल सकती मार्केट। अब एक और चीज, मजे की चीज आपको बताता हूं। ये आया, ये आया, ये आई मार्केट, ये आपका डब्ल्यू बना या नहीं, आपका बन गया। डब्ल्यू बना ना। तो जो सा आप डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं ना पीडीएफ वगैरह में, वो भी यही होता है, यही तो डब्ल्यू होता है, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव। मार्केट चलती है अगर रेंजिंग में चलेगी। अच्छा, अब आपकी ये देखो, ये तीन कैंडल बन गई। अब ये तीन कैंडल आपका न्यू मोटिव का काम करेंगी, आपका न्यू मोटिव का काम करेंगी। जब ये न्यू मोटिव बनेगा, फिर इधर से लास्ट एफर्ट आएगी, ओ काउंटर होगा, फिर ग्रीन लास्ट एफर्ट लगाएंगे, ग्रीन लास्ट एफर्ट लगाएंगे, और फिर इधर से न्यू मोटिव की तैयारी होगी। मार्केट चलती इसी तरह है पूरा दिन, मार्केट चलती इसी तरह। मोटिव की मैक्सिमम तरीकाकार है, तीन कैंडल होने चाहिए या दो लॉन्ग कैंडल, उसके बाद काउंटर की एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन, और उसके बाद लास्ट एफर्ट, फिर न्यू मोटिव। अब इसमें एहतियातें भी हैं, इसमें कुछ एहतियात हैं, वो मैं आपको मार्केट में चलकर आपको लाइव दिखाऊंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा। हमने जौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था, वो भी हमने मार्केट में डिस्कस नहीं किया। अब मार्केट में चलते हैं। ये मुझे बताओ, जो आपने ये देखा, इस चीज़ की समझ आ गई ना, ताकि मार्केट में मैं आपको कैंडल के मुताबिक मार्केट दिखाऊं, आपको समझ आनी चाहिए, ये आपके क्लियर हो। तो अब हम मार्केट में जाएंगे, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर करेंगे, जो हमने 3-4 क्लासेस पढ़ी, और आज ये अपने मार्केट साइकिल भी क्लियर करेंगे, ताकि हमें पता चले कि मार्केट चलती। अब एहतियात मैं इधर क्यों नहीं बना के बता रहा, एहतियात मैं आपको उधर मार्केट में चल के बताऊंगा, ताकि आप लोग वो चीज़ गौर से देखो। जिधर हमारा लास्ट एफर्ट या न्यू मोटिव फेल होगा, तो वो फेल क्यों होगा, उसका भी रीज़न है। न्यू मोटिव भी इधर से फेल हो सकता है, लाजमी तो नहीं है इधर से डाउन की कैंडल आ सकती है। तो ये क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, वो हम चलते हैं मार्केट में, वो हम चलते हैं मार्केट में। मैं ये स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, और
कोटेक्स की शेयर करता हूँ। कोटेक्स की तस्वीर आ रही है या मेरी आ रही है? ये सर अच्छा, या ये चीज़ें मैं हटा दूँ, ज़्यादा ये लेवल्स वगैरह आपको कंफ्यूज ना करें। अब हम ना मार्केट थोड़ा पीछे चले जाते हैं ताकि इधर से ले लो। याद रखो, आपने डाउन ट्रेंड में कोशिश करना है मोटिव ग्रीन कैंडल में पहले फाइंड करना, और अप ट्रेंड में रेड कैंडल में, अप ट्रेंड में रेड कैंडल में। अब सुनो, ये रेड कैंडल्स आ रही, मैं कुछ चीज़ उठा लूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो। इसको ये क्या आ गया, किधर गया रेक्टेंगल? अच्छा, ये आपके पास क्या आ रहा है, मोटिव। ये आपके पास मोटिव। ग्रीन कैंडल क्या आई, काउंटर। अब ग्रीन कैंडल काउंटर आई तो इस ग्रीन के बाद आपका पैटर्न भी है कि नहीं है, जो सा हमने पैटर्न पढ़े डाउन का, पैटर्न भी है। ग्रीन काउंटर हुआ तो रेड ने क्या किया, लास्ट एफर्ट, रेड ने लास्ट एफर्ट लगाई। तो उसके बाद एक ग्रीन कंफर्मेशन दी न्यू मोटिव की, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी कि ना बनी, दूसरी ग्रीन, मैं समझा रहा हूं फिलहाल। अच्छा, अब उसके बाद दोबारा से रेड कैंडल शुरू हो गई, हमें एक ट्रेड हमारी विन न्यू मोटिव की, न्यू मोटिव की एक ट्रेड विन। अब दोबारा से रेड कैंडल्स बनी, 3 रेड कैंडल बनी, पर इसे हम मोटिव काउंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग नहीं है। मोटिव के लिए शर्त है कि कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कैंडल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब इधर देखो, ये ग्रीन बना, ग्रीन की 3 कैंडल बनी, ये भी ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लॉन्ग कैंडल नहीं है। काउंटर मोटिव हुआ, न्यू न्यू मोटिव हुआ, 2 रेड कैंडल आई काउंटर में, 2 रेड कैंडल आई काउंटर में। अब उसके बाद लास्ट एफर्ट लगा ग्रीन कैंडल का, लास्ट एफर्ट लगा ग्रीन कैंडल का, पर उसके बाद न्यू मोटिव में रेड के बाद रेड बननी चाहिए थी, पर ये तो आपकी लॉस हो गई, ये तो आपकी लॉस हो गई। रेड के बाद रेड बननी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी, उसका रीज़न क्या है। अब इससे ज़्यादा स्क्रीन जूम नहीं होती, ये एरिया देखो, ग्रीन किधर नीचे से ओपन होती है ना, इसने ये गैप डाउन दिया, ये इधर से ओपन हुई, ये जिधर बॉक्स है इसने गैप डाउन दिया। अब जब गैप डाउन दिया ना, तो ये रेड कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाई। तो हमने क्या पढ़ा, गैप डाउन हो जाए अगर रेड कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाते, याद रखो आज से चौथी 5-6 क्लासें पहले ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल के मुताबिक पैटर्न्स के, जब आपकी ये कैंडल क्रॉस नहीं करेगी फिर भी नेक्स्ट आपकी रेड आएगी। तो आपकी अगर ये बन भी जाए एक कैंडल जो आपको धोखा दे जाए और ट्रेंड डाउन का होगा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट विन होगी या नहीं होगी, आपकी ट्रेड विन होगी। आपको पता है मार्केट ने कोशिश की हमें धोखा देने की, ट्रैप किया, पर हम ट्रैप नहीं होंगे। आप छोटी के साथ नेक्स्ट कैंडल पे डबल अमाउंट के साथ जा सकते हो, आप डबल अमाउंट के साथ जा सकते हो। चलें आगे चलते हैं। अब मार्केट ना इधर कोई ख़ास न्यू मोटिव नहीं बना, ये कैंडल्स भी कोई ख़ास न्यू मोटिव नहीं बनी, छोटी कैंडल है। अब ये मोटिव एक बना 4 कैंडल का, 4 कैंडल्स का मोटिव बना। ये मेरी स्क्रीन को कुछ हो गया, सही होगी। अच्छा, ये न्यू मोटिव ग्रीन कलर ने क्या दिया, काउंटर, काउंटर किया ना। काउंटर करने के बाद
रेड कैंडल का लास्ट एफर्ट था, रेड कैंडल का लास्ट एफर्ट था। अब लास्ट एफर्ट के बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन के बाद तो ग्रीन बननी चाहिए थी, ग्रीन के बाद ग्रीन बननी चाहिए थे, न्यू मोटिव बनना चाहिए था। पर हमने क्या पढ़ा, एहतियात आप सुनो साथ साथ, हमने क्या पढ़ा, ट्रेंड डाउन का है, पैटर्न 3 रेड 1 ग्रीन, विक क्रॉसिंग नहीं है, तो क्या आनी चाहिए नेक्स्ट, ग्रीन आनी चाहिए या रेड आनी चाहिए? हमारे पैटर्न के मुताबिक विक क्रॉसिंग भी नहीं है, ट्रेंड डाउन है, जो हमने नॉलेज लिया उसके मुताबिक तो रेड आनी चाहिए, पर मार्केट साइकिल कह रही है ये ग्रीन आनी चाहिए। ज़्यादा कन्फर्मेशन किसकी है? हमारी अपनी है, मार्केट साइकिल की इसमें ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है, ट्रेंड डाउन का है। और डाउन ट्रेंड में हमने पहला मोटिव कौन सा फाइंड करना है, ग्रीन कैंडल्स का। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि जो सी लॉस हो वो आपको पता चले, एहतियात आपको। ये ग्रीन कैंडल ने ना नीचे से विक क्रॉस की ना ऊपर से, इसका तो इसमें खाता ही नहीं आता, इस कैंडल को हम शुमार ही नहीं करते ये किसी मजबूत कैंडल में। ये तो समझो एक किस्म की बीच में फालतू की कैंडल आ गई, एक किस्म की फालतू की कैंडल, इसका कोई तस्वुर नहीं है मोमेंटम के साथ, क्योंकि इसकी रेंज किसी लिहाज से बड़ी ही नहीं है ट्रेंड डाउन के प्रीवियस कैंडल से। तो उस लिहाज से हमारी नेक्स्ट कैंडल डाउन की बनती है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप फिर उससे बच सकते हैं। अब फिर आते हैं न्यू मोटिव बना, ये रेड कैंडल्स का न्यू मोटिव। न्यू मोटिव जब बना तो एक ग्रीन कैंडल ने ये, अच्छा वो चीज़ आ गई जो अभी हमने बनाई, एक ग्रीन कैंडल ने क्या किया, काउंटर, एक ग्रीन कैंडल ने काउंटर, फिर 2 कैंडल ने रेड वाली लास्ट एफर्ट लगाया, लास्ट एफर्ट लगाया। जब लास्ट एफर्ट लगी 2 कैंडल्स ने, उसके बाद ग्रीन बनी, तो 2 कैंडल्स के बाद भी तो ग्रीन बननी चाहिए थी। ये हमारे पैटर्न के तहत क्या बनता है, हमारे ग्रीन रेड रेड नेक्स्ट ग्रीन बननी चाहिए थी। और ये जगह आप साथ ये भी चेक करो कि इस जगह पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, पास पास कोई सपोर्ट नहीं है, पर ये राउंड नंबर है, ये एक सपोर्ट है। अच्छा, अब ये क्या बनी, ग्रीन कैंडल। अब पैटर्न ये क्या बना, आउटसाइड बार, पैटर्न क्या बना, आउटसाइड बार, पर उसकी विक क्रॉसिंग नहीं थी, हम ड्रैग नहीं जा सकते, हम ड्रैग नहीं जा सकते, हमारे मुताबिक नहीं है पैटर्न। अब पैटर्न के बाद लास्ट एफर्ट भी आ गई, लास्ट एफर्ट भी आ गई। अब लास्ट एफर्ट जब आई ना, उसके साथ हमारा वो जो सा 4 पैटर्न्स पड़े, 8 पैटर्न बल्कि वो पड़े, वो भी आ गया, आउटसाइड बार भी आ गया, उसकी रिट्रेसमेंट भी साथ शुमार करें और मार्केट साइकिल भी शुमार करें, तो ये कैंडल हमारी छोटी के साथ वेन है, ये कैंडल हमारी छोटी के साथ वेन है, क्योंकि हमारे पास और नॉलेज भी है। याद रखो, कोई भी स्ट्रेटजीज 50% होती है, आपको फिल्टर करना पड़ता है। मैं ये चीज़ें अभी देख के बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे इस पर काम करते हुए टाइम हो गए, पर आपको शुरू से मुश्किल होगा। आप मार्केट में बैठोगे, लॉस करोगे, फिर सोचोगे मैंने लॉस क्यों किया, फिर आप उसके लॉजिक कलेक्ट करो, वो लिखो मैंने कौन सी चीज़ भूला हूँ। जो सी चीज़ आप भूलोगे वो लिखोगे, वो दोबारा आपके मार्केट में नहीं होगी। आप उस लॉजिक के साथ ट्रेड लेंगे, आप उस लॉजिक के, आप याद रखो, अपने साथ प्रॉमिस करो, मार्केट में जब ट्रेड लूँगा, एक ट्रेड के 4 रीज़न होने चाहिए। 4 रीज़न मेरे पास होंगे तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। आप देखो आपकी कितनी ट्रेड लॉस होती है दिन में। ये आज आप एक कुलियर अपना लो कि जो सी ट्रेड मैं लूँगा उसके मैक्सिमम 4 रीज़न मुझे पता होंगे, तब मैं ट्रेड लूँगा। तो आपकी उम्मीद है कि आप कभी लॉस में क्लोज नहीं करोगे। आप लॉस में, हाँ, आप 4 रीज़न के साथ भी ट्रेड ले रहे हो और आपकी 2 ट्रेड्स लगातार लॉस हो गई हैं, उसके बाद उस दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, उस दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। उसका रीज़न क्या है कि आप ऐसी कोई चीज़ छोड़ रहे हो उस दिन, आपके दिमाग उस दिन इतना काम नहीं कर रहा कि जो आपको लॉस करवा रही है। 4 कन्फर्मेशन होने के बाद भी अगर आपकी 2 लगातार लॉस हो जाती हैं, आप उस दिन ट्रेडिंग ना करो। अपने साथ प्रॉमिस करो कि मेरी अगर 2 भी लॉस होंगी तो मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूँ। कुछ रूल्स हैं ट्रेडिंग के, रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा आपको, तब आप कामयाब होगे। आप तब कामयाब होगे जब रूल्स के मुताबिक चलोगे।
रूल्स को फॉलो करना ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम, सीखने से भी ज़्यादा मुश्किल काम रूल्स को फॉलो करना, जो हमसे नहीं होते, जो हम नहीं करते। जब लॉस कर लेते हैं तो फिर हम दर बदर ठोकरे खाते हैं, कभी एक के पास जाते हैं, कभी किसके सिग्नल लेते हैं फॉलो। कड़वा सच है, ट्रेडिंग का हकीकत है। जितने आप लोग बैठे हो शायद आपने किसी को फॉलो किया हो या ना किया हो, किसी को 5-6 महीने के भी एक्सपीरियंस मुझे बताए जिसने सिग्नल के साथ प्रॉफिट किया हो, करोड़पति बना हो। ऐसा कभी भी नहीं है। मैं खुद लाइव आकर सिग्नल देता था, पर टाइम के इशू की वजह से लाइव कुछ दिन छोड़े हुए। लाइव आने का मकसद ये था अगर लॉस भी हो जाए कम से कम वो अगला बंदा सीखेगा तो सही। ऐसा नहीं है लॉस हमसे नहीं होता, पर हमें कंट्रोल भी है, हमने रूल्स को फॉलो करना भी सीखा है। हमारे 2 सिग्नल लगातार लॉस होते हैं, हम क्लोज करते हैं। 2 से 3 लॉस होते हैं, हम क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें पता है अब इसके बाद हमारा दिमाग नहीं काम करने वाला। जब हमारा नहीं करने वाला, 3-4 साल लगा के जिस बंदे का दिमाग नहीं काम करने वाला, तो हम महीना सीखने के बाद ये सोच लें कि हमारा दिमाग काम करेगा, कैसे हो सकता है ये चीज़, कैसे हो सकती है। मेरा काम आपको ट्रेडिंग सिखाना। ट्रेडिंग तो यही कोर्स मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, आप उधर से भी देख सकते हैं, पर और जगहों से भी देख सकते हैं, और भी कोर्सेज हैं। ट्रेडिंग आप सीख जाओगे, पर मेरा काम आपको मजबूत करना, आपके हिम्मत बढ़ाना, ताकि जो चीज़ आपको ट्रेडिंग में आगे लेके जाएगी, मोटिवेशन देना। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बोलोगे सर ने आज शूटर लगाया हुआ था। अच्छा, ये छोटी कैंडल्स हैं, ये आपने काउंटर में शुमार नहीं करनी, आपने काउंटर में शुमार नहीं करनी। ऊपर चलते हैं। अब ये 3 बड़ी कैंडल है। अब ये तो हो गया आपका मोटिव, आपका मोटिव हुआ। तो रेड ने क्या लगाया, लास्ट एफर्ट और काउंटर। रेड ने क्या लगाया, काउंटर। जब काउंटर लगाया तो ये आपका क्या था, काउंटर के बाद ग्रीन ने लास्ट एफर्ट लगाया ना। ग्रीन ने जब लास्ट एफर्ट लगाया तो रेड कैंडल बनी, पर उसकी विक क्रॉसिंग नहीं है। बनना तो रेड के बाद रेड को चाहिए था, न्यू मोटिव के तौर पर, मार्केट साइकिल के तौर पर। आपका मार्केट साइकिल इधर फेल हो रहा है। आप मार्केट साइकिल को देख रहे हो, आपके मार्केट साइकिल के मुताबिक रेड कैंडल बननी चाहिए, पर और कन्फर्मेशन क्या बोलती हैं, और कन्फर्मेशन क्या बोलती हैं कि मॉर्निंग स्टार भी है और मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट भी है, मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट भी है, और कैंडल की विक क्रॉसिंग भी नहीं है, और हाफ से ऊपर क्लोज है, रिट्रेसमेंट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल आप बननी चाहिए। वही ना कन्फर्मेशन या नहीं। एक कन्फर्मेशन फेल होगी, 2-3 और कन्फर्मेशन लो उस चीज़ की, और कन्फर्मेशन लो। ये लॉस हुई है तो क्यों हुई। आप मार्केट में बैठो, प्रीवियस मार्केट को जांचो, मार्केट को आप देखो, पढ़ो, एक दफ़ा मार्केट के साथ बातें करो, ट्रेड ना लो भले, आप सिर्फ मार्केट को टाइम दो। आप बोलो इस जगह पे रेड कैंडल के बाद मैंने सर ने पढ़ाया न्यू मोटिव बनना चाहिए, पर ये रेड कैंडल क्यों नहीं बनी, उसकी रीज़न ढूंढो, उसकी रीज़न ढूंढ के लिखो। जब वो आपके हाथ के नीचे से एक दफ़ा गुजर जाएगा, वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं कभी। तो ये देखें, ये फिर इधर न्यू मोटिव बना ग्रीन कैंडल का, रेड की लास्ट एफर्ट काउंटर, ये वाला लास्ट एफर्ट, ये वाला लास्ट एफर्ट। अब ये न्यू मोटिव है, अब ये न्यू मोटिव है। अब न्यू मोटिव जब बना ना, ये आपका क्या पैटर्न बना, इनसाइड बार, पर विक क्रॉसिंग नहीं है, विक क्रॉसिंग नहीं है। तो आप कंफर्मेशन कैसे लोगे, आप कंफर्मेशन कैसे लोगे। इधर लाइन रखी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद चेक करो इस एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, तो ये आपके ऊपर रेजिस्टेंस भी हो गया, जिस कंफर्मेशन के तहत नेक्स्ट कैंडल आप जा सकते हो। अगर फिर भी कंफर्मेशन नहीं होती, इनसाइड के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल बनी डोजी की, तो नेक्स्ट पे आप डाउन के लिए जा सकते हो, नेक्स्ट पे आप डाउन के लिए जा सकते हो। अब ये जो है फिर आपका न्यू मोटिव बांध रहा है। अब मोटिव के बाद फिर ग्रीन ने काउंटर दिया, फिर इसने लास्ट एफर्ट लगाई, फिर इसने लास्ट एफर्ट लगाई। अब ये ग्रीन बनी, तो जिसकी तो विक भी क्रॉस थी, पर ये ग्रीन बनी नहीं। नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, ग्रीन बनी क्यों नहीं, इसकी तो विक भी क्रॉस थी। और क्या कंफर्मेशन, कोई मुझे बता सकते ये क्यों नहीं बनी, कोई क्लास। सर मोमेंटम डाउन थे ना। मोमेंटम के अलावा कोई और रीजन बताओ।
3 रीजन बताओ कि नहीं बनी। एक मोमेंटम कर लो, 2 और रीजन बताओ, 2 और रीजन। याद नहीं है सर ये जो सर गेम अगेन अगेन पूछिएगा सर। ये तो आपका, जब भी क्रॉस नहीं है तो फिर वीक कैंडल है ना, इसके फौरन बाद हम ग्रीन तो प्लान नहीं कर सकते। ये विक क्रॉस हुई है, वीक कैंडल भी नहीं है, स्ट्रांग है, हैमर कैंडल है। ये मोटिव आपका, ये रेड कैंडल्स का, ग्रीन कैंडल ने काउंटर किया, फिर रेड कैंडल ने लास्ट एफर्ट लगाया। अब ग्रीन का न्यू मोटिव की एक कैंडल बनी, पर हमारी ट्रेड वाली कैंडल तो रेड बन गई। उसका रीज़न बताओ, ये वाली क्यों नहीं बनी। 3 लॉजिक बताओ, एक मोमेंटम का, 2 लॉजिक और बताओ। सर एफएफएलसी के अंदर तो ये फिर डाउन बननी चाहिए ना नेक्स्ट, नीचे से वो रेड विक, ग्रीन और आगे फिर रेड डाउन। नीचे से ग्रीन की विक क्रॉस है। सर रेड की विक ज्यादा क्रॉस है ना, ग्रीन की विक फिर रेड से भी क्रॉस करनी चाहिए थी, या तो ये रेड की होती ही ना, तो इधर फिर हम ग्रीन को भी किसी खाते में। अरे किधर देख रहे हो, ये हाँ जी ग्रीन की विक है, ये वाली जिधर ये मैंने रेक्टेंगल रखा। सर, आप कौन सी वाली कह रहे हैं जो पिन बार बनी हुई है, इसकी वो वाली कैंडल की बात कर रहे इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। आपको अभी तक इधर न्यू हैं? मोटिव नहीं हाँ, पता चला कौन सी कैंडल है। ये वाली कैंडल, मुझे लगा इससे अगली जो ग्रीन कैंडल है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके मुझे सही है लॉजिक सही है। बताओ, इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बनी। 3 लॉजिक बताओ। इस पे गैप अप भी गैप, हाँ जी गैप अप हुआ है यहाँ पर। गैप अप तो हुआ पर बन गई ग्रीन, इसके बाद क्यों नहीं बनी वो बताओ, उसका लॉजिक बताओ। सर यहाँ पर एक तो पहली बात तो न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ डाउन ट्रेंड का। अब ऐसा तो नहीं है बाहर खत्म हो जाएंगे, बाहर अपनी कोशिश करेंगे यहाँ पर, यानी कि वापस रिवर्स करने की कोशिश करेंगे मार्केट। अगर यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लगाएं तो सपोर्ट भी आई थिंक बनेगी। तो यहाँ पर बाहर ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन सेलर वहाँ पे पावरफुल है, नेक्स्ट कैंडल वहाँ पर रेड की गई। तो लॉ इस वजह से यहाँ पर जो है ना चलो, इधर। ये 2 लॉजिक हो गए आप लोगों के। एक रेजिस्टेंस लाइन है इधर, ये रेजिस्टेंस लाइन ले लें, ये रेजिस्टेंस, 2 लॉजिक हो गए, मोमेंटम एंड रेजिस्टेंस। तीसरा लॉजिक कोई मुझे बताए। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। रिट्रेसमेंट कैंडल, रिट्रेसमेंट कैंडल। अब्दुल्ला पहुंच गया। अरे बाबा, इसमें एहतियात क्या करनी है, सबसे पहले आपने देखना है न्यू मोटिव के जोन से हमारी कैंडल बन रही है जिस पे हमने ट्रेड लेनी है, कि वो आपकी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास ना हो, आपके रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास ना हो। अब ये कैंडल नीचे बनी, फर्स्ट चीज़ आपका मोमेंटम ट्रेंड डाउन का था, ट्रेंड डाउन का था। दूसरी चीज़ आपके पास ये रेजिस्टेंस थी। तीसरी चीज़ आपका ये पैटर्न भी तो बना, इनसाइड बार बना और विक क्रॉसिंग के साथ बना, क्योंकि इसने गैप अप करके बना ना, विक क्रॉसिंग होगी इस ग्रीन कैंडल की। तो विक क्रॉसिंग के साथ बना, तो एक पैटर्न के बाद क्या ये रिट्रेसमेंट हैमर नहीं आता, रिट्रेसमेंट कैंडल आती है। तो आपका पैटर्न के तहत तो आपको ये डाउन बो रहा है, मोमेंटम भी डाउन बो रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है उसके साथ भी टच हुआ, ये चीज़ें आपको डाउन बो रही हैं। तो बेशक विक क्रॉसिंग हो, पर ज़्यादा लॉजिक आपको क्या बो रहे हैं, डाउन के, नेक्स्ट कैंडल डाउन की आएगी। आपने न्यू मोटिव के साथ नहीं जाना, आपने न्यू मोटिव के साथ नहीं जाना। गुड अब्दुल्ला। अच्छा, अब ये 2 कैंडल है ना, बहुत शुक्रिया सर, आपसे ही सीखा। ये 2 कैंडल आपकी न्यू मोटिव है, ये 2 कैंडल आपकी मोटिव है, बड़ी कैंडल है, स्ट्रांग है। अब उसके बाद ग्रीन कैंडल ने क्या लगाया, 3 कैंडल्स ने लगाया लास्ट एफर्ट, ओ काउंटर, काउंटर लगाया। अब एक रेड कैंडल ने क्या लगाया, लास्ट एफर्ट, लास्ट एफर्ट लगाया, तो उसके बाद न्यू मोटिव विन, न्यू मोटिव विन। अब ये ट्रेंड आपका इधर से चल पड़ा, आपका अप का चल पड़ा, और अप के ट्रेंड में आप देख लो मैक्सिमम अगर 10 ट्रेड हैं उनमें से 9 लगातार विन होंगे। अब ये देखो, अब हम ग्रीन में काउंटर नहीं लेंगे, हम रेड में लेंगे। ये काउंटर रेड कैंडल्स में लिया, ग्रीन की लास्ट एफर्ट और काउंटर ग्रीन ने लगाया, ये न्यू मोटिव था रेड का,
ग्रीन ने क्या किया, काउंटर काउंटर किया ना, तो ये रेड ने क्या लगाया, लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव विन, न्यू मोटिव विन। उसके बाद और जगहों पे लें, ये रेड का देख लो, ये रेड ने क्या किया, मोटिव, ग्रीन ने काउंटर, लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव। अब ये न्यू मोटिव भी विन नहीं हुआ, आओ ना, ट्रेंड भी आपका है, ट्रेंड भी। सर स्पोर्ट रेजिस्टेंस के पास है, फिर वही बात है अब्दुल्ला भाई वाली। अच्छा, अब मैंने आपको पढ़ाना था साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक लॉजिक आपको बताया था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का, ये नीचे क्लोज हुई रेड कैंडल, नेक्स्ट ग्रीन उसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, सपोर्ट के नीचे, तो ये क्या बना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आपकी रेड आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब उसके बाद ग्रीन कैंडल ने दोबारा उसी लेवल को ब्रेक किया, उसी लेवल को ब्रेक किया, जब ब्रेक किया ना तो उसके बाद भी ग्रीन की आनी चाहिए, पर रिट्रेसमेंट कैंडल आई, उसके बाद भी आपकी वेन, उसके बाद भी आपकी वेन। अब फिर दोबारा कैंडल तो 5 मिनट की क्यों नहीं? जी सर डबल ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ऊपर फिर 5 मिनट की क्यों नहीं बनी? अरे डबल ब्रेकआउट तीसरी दफा टच पे है, ये सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, जो सा लॉजिक हो उस पर तवज्जो दिया करो, इस तरह आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं बैठेगी। अब दोबारा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट की आप सूरत हाल भी देखो ना, ये ट्रेंड भी देखो, वो रेंजिंग मार्केट का, ये वो एक लेवल को 3 दफ़ा टच करे, ये आपने हायर लो लगाते हुए जा रही है। अच्छा, अब मार्केट ने दोबारा ब्रेक किया, ऊपर गई, रेजिस्टेंस पहले क्या किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR, फिर ब्रेक किया, क्या बना, RBS, फिर दोबारा SBR पे आई, SBR जब किया तो फिर कैंडल नीचे क्लोज हुई, फिर आपकी विन, फिर आपकी विन, पर बशर्ते ये कि वो जो आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट लगा रहे हो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब मैंने ना ये इसकी विग थी, ये देखो, ये देखा जाए तो ये डोजी लेवल आपका बनता है, ये आपका एक डोजी है, बहुत अच्छा डोजी है। अब इसी डोजी लेवल को देखो कितनी बार रिस्पेक्ट मिली, और डोजी लेवल में अक्सर ऐसा होता है, कैंडल क्रॉस करेगी, ब्रेक करेगी, फिर वापस डाउन आएगी, फिर क्रॉस करेगी, और इसी एरिया में देखो ये आपके कितने पैटर्न्स काम किए, 3 से 4 ट्रेड्स आपको एक एरिया में मिली। उसका लॉजिक क्या था, तब मिलेंगी जब आपको मुकम्मल नॉलेज होगा, मार्केट में बैठोगे और आपको वो याद होगा, आपने जो पढ़ा वो चीज़ आपको जब याद होगी तब वो आपको वर्क देगी, ऐसे नहीं देगी। अभी एक बंदे ने, अब्दुल्ला ने सिर्फ आंसर दिया, कितने बंदे बैठे हो, फर्स्ट बैच के भी सारे बैठे हो, तो ये चीज़ें जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपको याद नहीं रहने वाली, याद रखो, बहुत कम याद रहती है जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस चीज़ को मार्केट में फाइंड नहीं करोगे। आप फाइंड करोगे एक चीज़ को, देखो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए ना बैठो जब सीख रहे हो, ट्रेड कभी नहीं लेनी मार्केट में, आपने मार्केट में बैठना है और आपने कैंडल्स फाइंड करनी है। मतलब आप पीछे चले जाओ मार्केट के प्रीवियस, मार्केट चेक करो, आप बोलो भाई ये रेड बनी है, पर आपके लॉजिक के तहत पैटर्न दूसरी बनती है, क्यों बनी, फिर उसका लॉजिक मार्केट में तलाश करो उसका। जब आप ट्रेड ले लेते हो ना, आप किसी चीज़ पे ट्रेड, मार्केट में बैठे आए, मार्केट चाह रही है, आपने ट्रेड ले ली, जब आप ट्रेड ले लेते हो तो वो फिर आपके ट्रेड के चक्कर में आपका सारा माइंड आपके ट्रेड की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और आपको कोई समझ नहीं आती। ये सेटअप था, ये जब मैं सिग्नल दे रहा था। अब मार्केट ने ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने इधर से एक ट्रेड दी, किसकी, अप की, पर वो हमारी लॉस हो गई। अप की किस रीज़न के तहत दी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, हमने क्या पढ़ा था, ब्रेक के बाद ऊपर जाएगी, और एक ये लेवल था, एक ये लेवल था, मैंने कहा टाई तो कर आई मार्केट तकरीबन, विक फिलिंग के लिए जाएगी ऊपर, एक कैंडल बनाएगी, ट्रेंड भी आपका था, मार्केट पीछे से जा रही है, ऊपर जाएगी, पर वो फेक ब्रेकआउट था, मार्केट दोबारा वापस निकली और अच्छी खासी नीचे निकल गई, अच्छी खासी निकल गई। अब सिग्नल के टाइम तो लॉस हो गया कि कोई हंसा, कोई क्या किया, उस टाइम वक्ती तौर लॉस हो गया,
पर अब मुझे मार्केट में बैठा था ना, मुझे कंफर्मेशन हो गई सर हबीब और मैंने बाद में इधर से ट्रेडें लेना शुरू की, इधर तक नीचे तक आए, फिर नमाज का टाइम हो गया, हम चले गए। हमें पता चल गया कि अब मार्केट ने नीचे जाना है, उसने लिक्विडिटी उठाई इधर से, लिक्विडिटी ली, फेक ब्रेकआउट किया। अब एक दफ़ा टच हुआ, दूसरी दफ़ा टच हुआ, तीसरी दफ़ा टच हुआ, चौथी दफ़ा इसने ब्रेक किया, दोबारा नीचे आई। अभी मिसनिदा आप वाला क्वेश्चन था, दोबारा आई तो 5 मिनट की ट्रेड विन हुई या नहीं हुई? दोबारा आई तो विन हुई। वो ये चीज़ है, वो ये चीज़ है। पर मैंने अप डायरेक्शन इस वजह से बोली थी, इस रीज़न के तहत, क्योंकि मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया ना, तो मेरे रीज़न में ये लेवल था कि इस एरिया तक भी मार्केट जा सकती है, अब दोबारा मार्केट जा सकती है। पर मार्केट ने वो फेक दिखाया, ट्रैप किया हमें, और मार्केट नीचे, फिर हम भी आगे फिर मार्केट के साथ बातें करने वाले थे। हमें पता चल गया मार्केट ने हमें ट्रैप किया, कईयों का उसने स्टॉप लॉस हिट किया, तो हमने फिर उसके साथ अच्छा खासा डाउन की तरफ प्रॉफिट किया। कंटिन्यूशन में हमने प्रॉफिट किया, क्योंकि हमें पता था अब मार्केट ने इधर से निकलना है अपना। अगर तो इसने ऊपर जाना होता तो इधर से चली जाती, पर नहीं जा सकी, तो अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला। और उसके बाद देखो मार्केट डाउन आ गई, उसके बाद देखो मार्केट डाउन आ गई। तो कोशिश किया करो, मार्केट में टाइम दो। जो चीज़ जो मार्केट आपको सिखाएगी वो मैं भी नहीं सिखा सकता। मार्केट ऐसी चीज़ है, मार्केट आपको ख़ुद ऐसा कोई सिखाएगी कि ना पूछो। बस वो चीज़ें मैं आपको बताऊं भी सही ना, आपके जहन से उतर जाएंगी, पर मार्केट ने जो से आपको ठोकरें दे के सिखाना है ना, वो कभी आपके जहन से नहीं उतरेगा। मार्केट आपकी सबसे बड़ी उस्ताद है, मार्केट आपकी सबसे बड़ी उस्ताद है। मार्केट जो सिखाएगी ना, वो आप भूलने भी नहीं वाले, और मार्केट का सिखाया हुआ कभी गलत भी नहीं होगा। शायद मेरा कोई एक जुमला गलत हो गया हो, कोई स्ट्रेटजीज गलत हो गई हो, पर मार्केट से जो आप सीखोगे ना, वो डंडे मार के सिखाती है, वो फिर गलत कभी नहीं होता। तो जो आज पढ़ाया, इसकी कोई समझ आई? सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे हम। सर क्वेश्चन ये है कि जब मतलब सेलर या बायर अपना काउंटर लगाएंगे तो कितने कैंडल का लगा सकते हैं, ये हमें कैसे कंफर्मेशन होगी कि फिर हमने, यानी कि जैसे बायर में डाउन ट्रेंड है, बायर ने 2 कैंडल का काउंटर लगाया, फिर उसके बाद रेड कैंडल आई, फिर हम यानी कि जाएंगे या हमने डायरेक्ट एंट्री लेनी है? एक कंफर्मेशन का वेट करना है, डायरेक्ट एंट्री लेनी है? कंफर्मेशन का वेट करने। अब ये आपके सामने है, ये क्या था मोटिव। अब काउंटर की 4-5 कैंडल बन सकती हैं, ज़्यादा भी बन सकती है, लाजमी नहीं है एक कैंडल ही बने, वो मैंने आपको मिसाल दी। अब काउंटर की कैंडल बनी अच्छी खासी, उसके बाद सेलर्स ने किया लास्ट एफर्ट लगाया, लास्ट एफर्ट के बाद बायर्स की हमने कंफर्मेशन ली, उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, और नेक्स्ट कैंडल हमारी विन, नेक्स्ट कैंडल विन। अब उसके बाद एक और चीज़, चलो अभी पढ़ते जाओ। इस कैंडल के बीच में गैप लगा, इस कैंडल के बीच में गैप है। गैप का हमने क्या पढ़ा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। चलो आओ वजह से देखते हैं। इधर तो इसने वर्क किया, इधर से रिवर्सल दिए, चेक कर रहे हो ये जगह, ये लाइनें लगाई थी ना, क्या मुकम्मल वर्क किया या नहीं किया? बिला वजह मार्केट में गैप नहीं लगता, बिला वजह मार्केट में गैप नहीं लगता, उसके पीछे कोई लॉजिक होती है। ये वर्क किया, उसके बाद ये एरिया देखो, क्या मार्केट ने वर्क करी है? नहीं, इधर भी रिवर्सल दिया, इस एरिया में भी रिवर्सल दिया, इधर भी दिया, इस एरिया में रिवर्सल दिया, इधर से नहीं दिया, ऊपर जाके दिया, ये फिर नीचे निकल जाती। ये चेक करो, ये देखो यार, एक तो कैंडल दूसरी आई हुई, ये देखो, ये गैप था। सर अक्सर मार्केट में, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर अक्सर मार्केट में मतलब 6 कैंडल्स बनी है तो उसमें 3 to 4 गैप्स ही लग जाते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है मार्केट की, एक गैप लगा, फिर 2 कैंडल बाद फिर लग गया, फिर लग गया, गैप मतलब लगे। ऐसे खराब कर रही होती है। तो आपके सपोर्ट गैप रेजिस्टेंस, आपके गैप जिस जगह पे ज़्यादा लगे, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, एफएलसी बन रही है और गैप लग रहे हैं, उस जगह आप ड्रा करें, पीछे देखें, डोजी लेवल होगा आपके उस एरिया में, डोजी लेवल होगा। अब डोजी लेवल की ये भी मैं मिसाल आपकी क्लियर कराता हूँ, आपकी
ये भी क्लियर कराता हूँ। हम इधर बैठे थे, इधर गैप लाग रहे थे, ये डोजी लेवल है एक, ये एक डोजी है, आपने पढ़ा, ये आपका डोजी लेवल था। हम इधर बैठे थे ना, मार्केट इधर गैप्स लगा रही थी, इधर गैप किधर गई। अब इस एरिया में देखें, ये भी थोड़ा सा मामूली से गैप डाउन हुआ, उसके बाद ये वाली कैंडल भी थोड़ी गैप डाउन हुई, ये ग्रीन कैंडल जौन सी थी इसने भी गैप लगाया, इधर ये रेड कैंडल इसने भी गैप लगाया, इस रेड कैंडल ने गैप लगाया। मुझे सर अभी बोलते Yes, हैं sir. ये गैप्स क्यों लगा रही है इधर। मैंने कहा सर मैंने लेवल ड्रा किया हुआ था डोजी का, मुझे पता था। मैंने कहा सर जी इधर देख लें, इसे मैं बोलता हूँ खामा खा। वो कहते हैं इधर गैप क्यों लगा रही है, मैं बोलता हूँ खामा खा। तो अब इस कैंडल पे हमने डाउन की ट्रेड ली थी, इस कैंडल पे ये इधर से आई ना, डोजी लेवल के साथ टच हुई, मैंने सर को बोला ट्रेड लेते हैं, मैंने सर को रीज़न नहीं बताया, रीज़न नहीं बताया। अब ट्रेड ली ना, सर मुझे बोलते हैं किस रीज़न के तहत ली, मैंने कहा खामा खा ट्रेड ली। वो हंस पड़े, मैंने कहा ये मेरा डोजी लेवल है, ये बड़ा काम करता है। उसने इधर से रिवर्सल दिया, पैटर्न भी था हमारा, और इधर से फिर उसने अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। तो ये खामा खा मेरी बहुत काम करती है, इस पर वर्क करो, ये खामा खा बहुत काम करती है। आप डोजी लेवल को खामखा कहते हैं। जी जी। अब देखो ना, मैंने आपको बोला था डोजी लेवल के अंदर डोजी लेवल बने, ये आगे देखो इसी डोजी लेवल को कितनी बार रिस्पेक्ट मिली, फिर डोजी बनी कि नहीं बनी। जब भी मार्केट इससे ऊपर नीचे आई, रिवर्सल दोबारा मार्केट अंदर नहीं, मार्केट दोबारा गई। सर बैठे हैं क्लास में, दोबारा मार्केट गई। तो आपके पास समझ, आप सिर्फ डोजी लेवल के आसरे पर भी नहीं रहना, ये ना हो आप डोजी लेवल पढ़ो भाई सिर्फ डोजी लेवल पे। अभी जो हमने तोता कहानी घंटे से पढ़ी, ये सारी चीज़ें भी देखनी है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है, तब आप जाकर कामयाब होंगे। तो कैसी लगी आप लोग क्लास, कुछ समझ आया या नहीं आया। अगर जोन सी आज पढ़ी है इसके रिलेटेड किसी क्वेश्चन है वो पूछो, फिर क्लास एंड करते हैं। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं लेकिन ये सोच रही हूँ कि जब हमें खामखा ट्रेड्स मिल सकते हैं तो हम इतना लिख रहे हैं क्यों सर। यही बात, इधर तो आगे बना ट्रेडर मार खा जाता है। इस एरिया जी पे जी आकर हम क्या देखते हैं, हमें कोई बता देता है अगला बंदा भाई ये स्ट्रेटजी है, मैं तो इसी पे वर्क करता हूँ, मुझे ट्रेड, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, जितना नॉलेज है हम उसे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भाई उसी हमने उस पर ट्रेड लेनी है, हमने उसी पर ट्रेड लेनी है। तो फिर वो हम एक दिन वर्क करता है, दूसरे दिन वो नहीं करता, कोई और लॉजिक चाह रहा होता है, वो हमारे पिछला भी सब कुछ भूल जाता है और उस तरह भी लॉस कर जाते हैं, उस तरह भी लॉस जी। कर जाते हैं। जैन अब्बासी, कुछ आपको समझ आई क्लास की। जी जी सर, काफी अच्छा समझा रहे हैं आप। सर मैं एक क्वेश्चन करूँ सर। आप दो करो अमजद भाई। जी जी सर, आप बिल्कुल सर सिंपली बताइए ना, मतलब सर यहाँ भी इसी क्लास में स्टूडेंट होगी जो मतलब उनको भी समझ नहीं आई होगी कि मतलब सर न्यू मोटे कौन सी कैंडल होती है, मतलब सिंपली आप बता दें ताकि हम आसानी से कापी पर लिख दें। मतलब लास्ट पेपर वाला कौन सी कैंडल होती है, बाकी समझ आ गया है सर लेकिन फिर भी। ठीक है, मैं ये ना आपको उस पर बताता हूँ चार्ट पर। तस्वीर आ रही है मेरी, जी सर शो हो रही है। बस नज़र ना लगाना। अल्लाह ना करे। अच्छा, अब मोटिव हमारे पास सबसे पहले, मोटिव मीन्स मोमेंटम, मतलब कोई भी कैंडल्स एक मोमेंटम के साथ, 3 कैंडल्स मैक्सिमम होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, छोटी कैंडल्स नहीं। ये वाली कैंडल नहीं होंगी मोटिव की। आप अगर इन कैंडल्स को ले लेना, तो ये कैंडल्स हैं इस तरह की, कुछ विक्स हैं बीच में, ये कैंडल आपका मोटिव काउंटर नहीं होगा। इन कैंडल में आप मोटिव काउंटर नहीं करें, मोटिव को शुमार नहीं करें। मोटिव के लिए आपके पास 3 कैंडल्स होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये आपका एक मोटिव बन गया। ये आपका मैक्सी भाई कम से कम तादाद 3 कैंडल्स की है। मोटिव 7-8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 12 की भी हो सकता है, एक कलर की, एक कलर की। और याद रखो डाउन ट्रेंड में आपने मार्केट के साथ जब चलना है ना, तो आपने ग्रीन का मोटिव ढूंढना है।
क्योंकि न्यू मोटिव तो रेड का बनेगा, ऑपोजिट बनेगा। तो आपने पहले ग्रीन कैंडल का मोटिव फाउंड करना है, और फिर जब अप ट्रेंड में हो तो रेड का फाइंड करना है। ये आपका मोटिव बन गया। अब इसके बाद काउंटर, बायर्स आएंगे, जहरी बात है काउंटर लगाएंगे, तो इसमें भी तादाद नहीं है। एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। काउंटर जब लगेगा तो सेलर्स आएंगे लास्ट एफर्ट के लिए। तो लास्ट एफर्ट आपकी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। उसके बाद जब ये होगा ना, जब न्यू मोटिव की पहली कैंडल बनेगी और आपके पास और कंफर्मेशन भी होंगी, ऊपर भाई करीब में रेजिस्टेंस नहीं होगा, और भी विक क्रॉसिंग भी होगी कोई पैटर्न के तहत भी, और मोमेंटम भी मार्केट का साथ होगा, कंफर्मेशन होंगी 3 से 4, तो ये न्यू मोटिव की आपकी ये कैंडल बनी, इस पे आप ट्रेड लोगे, आप इस पर ट्रेड लोगे। तो ये आपका, अल्लाह पाक खैर करे, ये आपका पूरा बन जाएगा डब्ल्यू पैटर्न। ये आपका मैक्सिमम इसी तरह बनेगा मार्केट में। तो ये आपका मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। मार्केट साइकिल है, मार्केट चलती ही इसी पर है, मार्केट चलती, इसे मार्केट साइकिल इसी वजह से बोलते हैं कि रेंजी मार्केट है वो भी इस तरह चल रही होगी, अगर ट्रेंडी मार्केट है वो भी इसी तरह चल रही होगी, इसके अलावा मार्केट नहीं चलेगी। हाँ, जिधर से आपको काम नहीं करता उसके पीछे लॉजिक कुछ और होगा, पर मार्केट चलेगी इसी पे, मार्केट चलेगी इसी पे, मार्केट का साइकिल है, मार्केट इसी तरह चलती है। तो ये बड़ा मेन टॉपिक था ये, इससे आपके पैटर्न्स क्लियर होंगे। आप पैटर्न के बाद डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं ना, उसमें आपने सोचना होगा इधर लास्ट एफर्ट तो नहीं आ सकती, क्या इधर से न्यू मोटिव बनेगा या नहीं। अगर पैटर्न में आपका न्यू मोटिव बन रहा है तो वो आपका पैटर्न शॉर्ट होगा, सारा विक क्रॉसिंग भी आप देखेंगे। तो लॉजिक के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी भी मज़ीद बिल्ट होगी और आप लॉस कम करना शुरू कर देंगे। ओके गाइज, मिलते हैं कल की क्लास में। अमजद भाई क्लियर हुआ या नहीं, आप ये बताएं। जी जी सर, थैंक यू सो मच, बिल्कुल इजीली क्लियर हुआ अभी। चले तो इंशाल्लाह मिलते सर हैं क्लियर नहीं, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। कल की क्लास में। ये वहीद का और वो एक और लड़का किधर गया, मुजीबुर रहमान क्लास में नहीं है, वहीद भी नहीं है, इनका लगता है नेट का इशू है, चला गया। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।